कुत्ता। आशा अपनी माँ के साथ साले रंगलिया बनाने जा रहा था। अगर ना आया होता तो इसकी साले इज्जत को तार तार बर्बाद कर देता। बेटी हरामजादे, मैं अपनी माँ के साथ रंगरेलियां मनाने जा रहा था कि मेरी माँ मेरे साथ खुद रंगरेलियां मनाना चाहती है, और यह हरामजादी मेरी माँ नहीं है, डायन है, रंडी है, कमीनी है, कुतिया है। अबे साले, आज यही डायन साले तुझे खा जाएगी बे। तेरी भलाई इसी में है मार्गन जादूगर। मैं समझ गया हूं तुम दोनों की चाल को। मुझे यहां से जाने दो। अबे साले, हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे बे। मुझे मानसी की तलाश करना है। मैं तुम हम तुझे ऐसे जादू मार देंगे बे कि तू साले दोनों आंखों का अंधा हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है हर ए मेरे राजा, तुम तो जोश में आ जाते हो, ना जाने क्या क्या बोलने लगते हो। सबसे पहले जमीन लिखवाइए, फिर उसके बाद मैं बता दूं करना क्या पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है तुमने किंजल। इस वक्त सबसे पहले इसका स्टाम्प मंगवाओ। स्टाम्प पर इसका पूरा जमीन रुपया पैसा सब अपने नाम कराओ। स्टाम्प मेरे राजा मैं अपने साथ में लेके आई हूँ। मैं अपने से नहीं जाता, तेरे नाम कहीं नहीं लिखूंगा। ये हमारे बाप दादा की कमाई है। मैं इस जमीन को तेरे नाम कभी नहीं लिख सकता। मैं तुम दोनों से विनती कर रहा हूं कि मुझे यहां से जाने दो बस। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जमीन लिख दो, काट के भाग दूंगी, समझ नहीं रहे। देखो बे अपनी जान गंवाता है। ठीक है मार्गन जादूगर, अगर तुझे जमीन ही चाहिए तो मैं अपनी जमीन तुझे दे देता हूं। ये आगे परम आदरणीय माननीय महोदय जियालाल भाई फूलपुर साउंड के रहने वाले बाबू, इस सीन को देखते हुए कई रुपया पुरस्कार आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार पहुंचे। मेरे लिए मेरे भाई मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। और मैं समझ सकता हूं कि तू एक तांत्रिक है, जादूगर है। अगर मैं अपनी जमीन तेरे नाम नहीं लिखता तो तू मुझे अंधा भी बना सकता है, कोली भी बना सकता है। इस वक्त ये सत्यजीत मजबूर है। जमीन तो लिख कर जा रहा हूं तेरे नाम, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेना। अगर दोबारा मुलाकात हो गई, हरामखोर, उसी दिन तेरा आखिरी दिन होगा। याद रखना। सिग्नेचर प्लीज। पहले साले सिग्नेचर कर। ठीक है, जल्दी। ये लो। अब मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मुझे यहां से जाने दो। मुझे अपने भाई की तलाश करना है। न जाने हमारा मंजीत कहां चला गया होगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो इस नागिन पर यकीन किया। इस नागिन की बातों में आकर अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया मैंने। इसे अपनी सगी मां से ज्यादा प्यार दिया, लेकिन यह हरामखोर उस प्यार की कद्र नहीं की। मुझे क्या मालूम था कि यह हरामजादी इतनी बड़ी रंडी है। मेरे जैसे इंसान के साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन हे मां, मैंने तुझे मां कहा है। उस प्यार का वास्ता तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, विनती करता हूं कि मुझे आज से जाने दो। मुझे अपने भाई मंजीत की तलाश करना है मां। मैं सारी जमीन तुम्हारे नाम लिख दिया हूं। तुमने यहाँ ऐसे रहना मां, मुझे जाने दो। मेरे राजा देखते क्या हो? आज मैं तुम्हारी जादू देखूंगी। तुम ऐसा कुछ करो, तुम ऐसा कुछ करो कि हरामजादा दोनों आंखों से कभी देख ना पाए, अदर बदर की ठोकरें खाता रहे। तब तक मुझे चैन से रहूंगी नहीं। तो जानते हो मैं बहुत परेशान हूँ। आप ऐसा कुछ करिए, इसे दोनों आंखों का अंधा बना दीजिए। ऐसा मत कीजिए मां। नहीं नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। गाँव वाले सामने मेरी इज्जत उतार दिया, माफी मांग रहा है। अगर मुझे अंधा बना दोगी तो मैं अपने भाई की तलाश कैसे करूंगा? देख मेरे जादू का कमाल।
भगवान, कौन हो भैया? ये सब क्या हो गया भैया? घबराओ नहीं भैया, हमारी आंखों की रोशनी आखिर में इन दोनों ने छीन ही लिया। अब क्या करूंगा मैं? कहां से अपने भाई की तलाश करूंगा? तो घबराओ नहीं भैया, हम आपकी मदद करेंगे भैया, आपका सहारा बनूं भैया। हमारी जिंदगी में तो अंधेरा हो गया भैया। तो जाने हमारा भाई मंजी कहाँ होगा? कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगा? किसके सहारे इस दुनिया में जिंदा रहूंगा? क्या करूंगा भगवान? मैं आपका सहारा बनूं भैया, मैं आपकी मदद करूंगा भैया। आप हमारी मदद करेंगे? ए भैया, बस इतनी मदद कर दीजिए, हमें लाठी दे दीजिए, कोई भी डंडा दे दीजिए, मैं उसी के सहारे अपनी जिंदगी बिता लूंगा। भैया घबराने की बात नहीं है। जानवा जरा मुड़के देखो इधर, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जानने वालों जरा मुड़के देखो इधर, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जानने वालों जरा। हमारे भैया आवत हैं, हमारे भैया, हमारे भैया। रास्ते में पागल बैठी हुई है, पागल है। ओए, चलो उठाओ भैया। साहब आप हाथ लगा पगली मारत, आप ही खड़ी करें साहब। और और पढ़ियो चाचा दामल छिड़के वाले हैं, दामल छिड़के रोड बनवाता है ना। चौकीदार इधर आओ सर, इसका दिमागी संतुलन बिल्कुल नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं सर। चाचा दामल छिड़कता है ना, दामल छिड़के वाले। ऐसा करो मेरे साथ ही से लिया चलो, हमें भी तो है काम पे लगोगे। मैं डॉक्टर को बुलाकर इसका इलाज हम करा देंगे। इधर आओ, खाना खाएगी? क्या बता खाना? हाँ खाना खाएगी। खाबा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तू खाएगी। खाबा इसे लिवा कराओ, मेरे साथ लिवा कराओ। राजा काला साड़ी लाएगा, कमर में छिप जाएगा, काला साड़ी।
कौन पगली से भेंट हुई गया। ए भैया, कौन है इसराइल भैया? भैया क्या बताऊं भाई साहब, बड़ी जोर से भूख लगी है भैया, कई दिनों से कुछ खाया नहीं हूं, भूख के मारा पैदल चला नहीं जा रहा है, हमारे पास में पैसा भी नहीं है भैया, मैं आपसे हाथ फैलाकर भीख मांगता हूं इसराइल भैया, जो भी कुछ हो सके आपके पास अगर पैसा हो तो हमारे लिए ला दो भैया। मैं खा लूं, हमारी भूख प्यास मिट जाए भैया। तुम्हारे पास कुछ पैसा तुम दे दो, हम कुछ मंगा कर खा लेंगे, हमारी भूख मिट जाएगी। भैया हमारे पास एक पैसा नहीं है, दूर दराज सा ये दर्शक भाई आए हैं, माताएं हैं, बहनें, भैया हाथ फैला कर मांग लो भैया, भाई लोग जरूर आपकी मदद करेंगे भैया। दूर दराज से यानी हम लोग बस्ती में हैं। ए भैया बाबू, अगर आप सबके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती है भैया, तो हमारे दर्द को समझो, हमारी मजबूरी को समझो भैया। ये लाचार अंधा आप सबसे हाथ फैला कर भीख मांगता है भैया, जो कुछ भी हो सके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, इस गरीब की मदद कर दो, बड़ी जोर से भूख लगी है भैया। और इसी के साथ साथ आ गए मदाई लाल। तो सलामत रखे भैया, सब लोग हमारी थोड़ी थोड़ी मदद कर दीजिए। भैया कर दो मदद, भैया कर दो मदद, भैया क्या औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे भैया। गरीब की मदद करने से भगवान कभी कोई कमी नहीं करता। हमारी माँ बहन जो कुछ भी हो हमारी मदद कर दीजिए। मांग रहा हूँ भीख बाबू, मांग रहा हूँ भीख बाबू, अपना पसारी। हे भैया कर दो मदद हमारी, हे बाबू कर दो मदद हमारी। भैया गरीब को देने से कभी कोई कमी नहीं होती। आपके औलाद इस दुनिया में सलामत रहे बाबू। ये आ गए हमारे बड़े चाचा, हम बात करते हैं। माता रानी उनका भंडार भरे रहे भैया।